नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर समीर कौशल और आज मैं ग्लोकोमा यानी काला मोतिया के बारे में आपसे कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ। अभी हमारा ग्लोकोमा वीक चल रहा है और यही एक मौका है, साल में हमेशा हम एक हफ़्ता ग्लोकोमा पे डेडिकेट करते हैं और इसके बारे में पब्लिक तक जानकारी पहुँचाना इस वीडियो का पर्पज़ है। और ग्लोकोमा, अब पहली चीज़ तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मोतिया शब्द एक ऐसा है जो थोड़ा सा कईयों के दिमाग में कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। काला मोतिया, सफ़ेद मोतिया। काला मोतिया यानी कि ग्लोकोमा और सफ़ेद मोतिया यानी जिसको मोतियाबिंद या कैटरैक्ट कहते हैं। तो अलग अलग बीमारियां हैं, तो किसी भी इसमें हमें कन्फ्यूजन नहीं करनी। काला मोतिया यानी ग्लोकोमा, जिसके बारे में हमें आज बात करनी है, ये एक बहुत ही साइलेंट बीमारी होती है। मरीज़ को कोई पता नहीं चलता, नज़र धीरे धीरे करके जाती रहती है। नज़र जब जाती है तो ये नहीं कि भाई आपको पता चलता है, नज़र का दायरा सिकुड़ता जाता है और मरीज़ को तो जब बिल्कुल लास्ट में जाके पता चलता है, तब तक हम ऑलरेडी हमारी ट्रीटमेंट देरी हो चुकी होती है। तो हमने तो बीमारी को तब पकड़ना है जब वो जल्दी हो, अर्ली स्टेज हो, जिसकी उस टाइम हम आराम से उसकी ट्रीटमेंट कर सकें। काले मोतिये में जो कई लोग काले मोतिये को प्रेशर, आँख के प्रेशर के साथ एसोसिएट करते हैं। हाँ, आँख का प्रेशर उसका बीमारी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, लेकिन असली जो बीमारी का असर आता है वो है आँख की नस। आँख की नस अगर काम नहीं करेगी तो रोशनी कहाँ से आएगी। तो इस बीमारी में धीरे धीरे करके आँख की नस खराब होती जाती है। क्यों खराब होती है, मेडिकल साइंस में इसका बहुत अच्छे तरीके से अभी भी जवाब नहीं है, लेकिन एक चीज़ जिसके बारे में हमें पता है और जिसको हम कंट्रोल करके इसका इलाज करते हैं, वो है आँख का प्रेशर। और किसी मरीज़ में आँख का प्रेशर 20 होने पर भी नस पे नुकसान नहीं होता, किसी का 15 पे भी नुकसान होना शुरू हो जाता है। तो प्रेशर तो एक हिस्सा है इलाज का, लेकिन असली तो हमने ये देखना है कि किस प्रेशर पे आँख का नस का डैमेज हो रहा है। तो जब हम ग्लोकोमा का जांच करते हैं तो हमारी जांचों में कई टेस्ट होते हैं, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आँख के नस के टेस्ट होते हैं। तो ग्लोकोमा के बारे में पता कैसे चलाया जाए, अगर अब मरीज़ को तो कोई परेशानी हो नहीं रही, तो हम किस तरीके से पता करें कि ग्लोकोमा है। तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपके क्या फैमिली में किसी को ग्लोकोमा की शिकायत है। अगर आपके फैमिली में ग्लोकोमा की शिकायत है या फिर आपको डायबिटीज़ है और ब्लड प्रेशर है, तो आपके ग्लोकोमा होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। जिनके चश्मे का नंबर बहुत ज़्यादा होता है, उनमें भी ग्लोकोमा बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अगर ये रिस्क फैक्टर्स आपके हैं, तो आपको पहले से ही 40 साल से काफ़ी देर पहले ही आपको रेगुलर डॉक्टर की विज़िट्स करनी शुरू करनी होगी। 40 साल के बाद तो सबकी ही होनी चाहिए। साल में एक बार स्क्रीनिंग होनी चाहिए, सारे टेस्ट नहीं, सिर्फ स्क्रीनिंग में क्या होगा, आपका आँख का प्रेशर चेक किया जाएगा और आँख की नस को देखा जाएगा। अगर इन दो टेस्ट के बेसिस पे डॉक्टर को शक होता है कि आपको ग्लोकोमा है, तो फिर आगे टेस्ट किए जाते हैं। अब टेस्ट करें, टेस्ट में आ गया पॉजिटिव है, तो फिर अब क्या करें, मतलब कंफर्म हो गया कि आपको ग्लोकोमा है और ग्लोकोमा का इलाज शुरू करना होगा। इलाज का पर्पज़ क्या है? इलाज का पर्पज़ है कि आँख का प्रेशर, आँख का दबाव को कम किया जाए, ताकि आँख का जो नस पे जो डैमेज हो रहा है उसको हम रोक सकें। जो डैमेज हो गया, उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते, उसको पलट नहीं सकते, लेकिन और ख़राब होने से रोका जा सकता है। और रोकने के लिए प्रेशर का कम होना ज़रूरी है। कितना कम होना, वो मरीज़ टू मरीज़ वेरी करता है। शुरुआत में हमारा एक दवाई से काम चल जाता है। जिन लोगों के ग्लोकोमा बहुत ज़्यादा होता है या बहुत एंड स्टेज पे पड़ चुका होता है, उनमें हम कई बार 2 दवाइयाँ, 3 दवाइयाँ, 4 दवाइयाँ भी देते हैं। तो उसके हिसाब से आपका इलाज होगा। ऑपरेशन भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर मरीज़ों में दवाइयों से काम चल जाता है। अगर आपका दवाइयों से काम चल रहा है, बहुत बढ़िया। जब दवाई से भी प्रेशर कम नहीं आ रहा है, तो उन मरीज़ों में ऑपरेशन किए जाते हैं। ग्लोकोमा में कुछ
गलतियां लोगों से होती हैं, बहुत कॉमनली हम देखते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि भाई जो हमने बात करी कि मुझे तो परेशानी हो नहीं रही तो मुझे ग्लोकोमा नहीं हो सकता। नहीं, मरीज़ को नहीं पता चलता है और ये टेस्ट से ही बीमारी पकड़ी जाती है। दूसरी चीज़, दवाई तो हम डाल रहे हैं तो हमें क्या ज़रूरत है टेस्ट करने की? नहीं। जैसे एक शुगर का मरीज़ या ब्लड प्रेशर का मरीज़ दवाई लेता है लेकिन उसके बाद जांच भी करता है, शुगर का चेकअप करते हैं या ब्लड प्रेशर का चेकअप करते हैं, वैसे ही ग्लोकोमा के मरीज़ को भी दवाई अगर आप डाल भी रहे हैं तो क्या वो दवाई आपके काम भी कर रही है या नहीं, उसके लिए आपको बीच बीच में टेस्ट कराने पड़ेंगे। वो टेस्ट आपके डॉक्टर बताएंगे कितने फ्रीक्वेंटली, हो सकता है 6 महीने में बुलाएं, हो सकता है 3 महीने बुलाएं, हो सकता है साल में एक बार बुलाएं, लेकिन उन टेस्ट के बिना सिर्फ दवाई डालने से आपका काम नहीं चलेगा। तीसरी प्रॉब्लम, दवाई छोड़ दी। अब क्योंकि ग्लोकोमा से कोई परेशानी तो हो नहीं रही, दवाई डालना, रोज़ डालना झंझट का काम लगता है, तो कई लोग कुछ महीने डाल देते हैं उसके बाद छोड़ देते हैं। तो ये भी एक बहुत कॉमन गलती होती है जिससे हमारा बीमारी हमारे हाथ से निकल जाती है। ठीक है, तो बहुत ज़रूरी है कि हम 40 साल के बाद रेगुलर स्क्रीनिंग कराते रहें। अगर ग्लोकोमा हमारा कंफर्म हो जाता है तो रेगुलर लाइफ लॉन्ग दवाइयाँ डालें और लाइफ लॉन्ग चेकअप कराएं। उसके बिना हमारा इलाज अधूरा है, और अगर इलाज कराएंगे तो ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि पूरी ज़िंदगी आपकी अच्छी रोशनी बनी रहे। नहीं कराएंगे तो रोशनी जाना और रोशनी इसमें चली जाती है, और काले मोतिये से अगर एक बार रोशनी चली गई तो वापस नहीं आती है। आज के दिन कोई भी ऐसा इलाज पूरे दुनिया में नहीं है जिससे हम ग्लोकोमा की वजह से जो रोशनी गई है उसको हम वापस ला सकें। तो बचाव ही इसका इलाज है, हमें बचना है कि इसमें रोशनी ना जाए। देखिए, हमारा हिंदी में 2 शब्द हैं, सफ़ेद मोतिया और काला मोतिया। 2 बीमारियों हम बात करते हैं। आज का जो हमारा इंटरेस्ट है वो है काले मोतिया में। मोतिया शब्द कॉमन होने की वजह से कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कई बार मरीज़ आते हैं कह के जी हमें सफ़ेद मोतिया, निकलता काला है। तो ये हमें समझना होगा कि सफ़ेद मोतिया और काला मोतिया 2 बिल्कुल अलग अलग बीमारियां हैं। सफ़ेद मोतिया यानी मोतियाबिंद, जिसको हम कैटरेक्ट कहते हैं, उसका इलाज ऑपरेशन होता है और ऑपरेशन से उसका परमानेंटली इलाज हो जाता है, उसमें कोई दवाइयों वगैरह का रोल नहीं होता, वो एक अलग बीमारी है। काला मोतिया बिल्कुल अलग चीज़ है, यानी ग्लोकोमा, उसमें हमारा दवाइयों से ही इलाज होता है, सर्जरीज बहुत ही कम मरीज़ों में करी जाती है।